हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है MACD इंडिकेटर। MACD स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और लोकप्रिय है। यदि आपने कभी सोचा है कि MACD क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसका पर्पस क्या है और किन किन स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज़ में इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इंडिकेटर को ट्रेडिंग व्यू साइट में लगाएंगे। इसके लिए ट्रेडिंग व्यू साइट में जाकर जहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास की छोटी सी इमेज बनी है वहाँ पर MACD लिखेंगे तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस अपने आप आ जाएगा और इसी को आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर MACD की जो और इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में मैं आपको अपने एडवांस कोर्स में बताऊँगा, लेकिन आप यह ना समझें कि ये कोर्स एडवांस नहीं है। यह कोर्स बेसिक से स्टार्ट करने के लिए भी है और जो बेसिक सीख चुके हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसके सीखे बिना हमारा एडवांस कोर्स सीखना मुश्किल हो सकता है। उस पर भी ये बेसिक कोर्स आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि अभी तक मैंने जितने वीडियो डाले हैं अगर आपने उनको ठीक से लर्न किया है और बैक टेस्टिंग भी की है एंड पेपर ट्रेडिंग भी की है तो आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पर यह भी जान लें कि स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी ख़त्म नहीं होती है। आपको लगता होगा कि अभी तो शेयर कम रेट पर मिल रहे हैं, समय निकल जाएगा तो आने वाले समय में शेयर कॉस्टली हो जाएंगे। यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है और हमारी इनकम्प्लीट या लिमिटेड नॉलेज या इग्नोरेंस के कारण ऐसा होता है। इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो मैं ऑसिलेटर्स एंड मूविंग एवरेज का चैप्टर फिनिश करके आपको दूंगा। सबसे पहले हम MACD की डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहली बात, MACD वास्तव में क्या है। MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। MACD एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर है। MACD लीडिंग इंडिकेटर नहीं है, वरन MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है और इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके हम स्टॉक मार्केट में मोमेंटम से प्रॉफिट बनाते हैं और लॉस होने को रोकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल कब हो रहा है उससे प्रॉफिट बनाते हैं और लॉस होने से रोकते हैं, और शेयर की बुलिशनेस एंड बियरिशनेस से प्रॉफिट बनाते हैं और लॉस होने से रोकते हैं। MACD इंडिकेटर को भी ट्रेडिंग व्यू साइट में लगाने के लिए ट्रेडिंग व्यू साइट में स्टॉक या इंडेक्स का नाम लिखने वाली जगह पर स्टॉक या इंडेक्स का नाम लिखेंगे। फिर आपको यहीं कहीं इंडिकेटर लिखा हुआ दिखेगा, उसे क्लिक करके इंडिकेटर्स मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उस बॉक्स में मैग्नीफाइंग ग्लास की साइन पर MACD टाइप करने के बाद आपको मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लिखा हुआ मिलेगा। उसे क्लिक करके चार्ट में MACD लग जाएगा। अब आपको बताऊंगा कि MACD इंडिकेटर का जो टोटल स्ट्रक्चर है उसमें दो लाइंस के साथ एक हिस्टोग्राम होता है और दो लाइंस साथ साथ चलती दिखाई देती हैं, जो एक दूसरे के साथ कुछ कुछ दूरी पर क्रॉसओवर भी करती दिखाई देती हैं। उनमें एक लाइन MACD लाइन होती है और दूसरी लाइन जो 9 डेज EMA की होती है उसे सिग्नल लाइन कहते हैं। EMA लाइंस क्या होती है मैंने आपको पहले वाले एक पूरे वीडियो में आपको बता दिया है। MACD के टोटल स्ट्रक्चर में एक और फॉर्मेशन होता है जिसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। MACD कैसे कैलकुलेट करते हैं या ये कहें कि कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है कि EMA क्या होता है और EMA कैसे ड्रॉ करते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम की और किसी भी पीरियड की EMA लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं यह मैंने आपको EMA वाले वीडियो में बता दिया है, क्योंकि EMA लाइंस से ही MACD लाइन और सिग्नल लाइन बनती है और MACD लाइन सिग्नल लाइन इन दोनों से हिस्टोग्राम बनता है। अब आपको बताऊंगा कि MACD को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए इन एवरी टाइम फ्रेम, चाहे वो 1 मिनट से लेकर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक का हो या 1 आवर से 4 आवर तक का, और एक डे, 1 वीक और 1 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक का हो, इनमें से किसी भी एक टाइम फ्रेम की 12 डेज EMA एंड 26 डेज EMA कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमें 1 डे टाइम फ्रेम की MACD चाहिए, तो आज की 1 डे टाइम फ्रेम में जो 12 EMA की वैल्यू है उसमें से आज की 26 डेज EMA की वैल्यू को माइनस कर लेंगे। जो फिगर आएगी वह MACD का पहला पॉइंट होगा। फिर अगले दिनों के लिए भी इसी तरह करते चले जाएंगे और आगे के भी MACD पॉइंट्स प्राप्त होते चले जाएंगे और हमारी MACD लाइन बनती चली जाएगी। MACD लाइन को इस प्रकार आपने बनाना समझ लिया है, लेकिन सिग्नल लाइन कैसे बनाएंगे, इसके लिए MACD लाइन के जो पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए हैं उन MACD पॉइंट्स को लेकर 9 डेज EMA लाइन कैलकुलेट करके सिग्नल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या आप समझ गए कि इस 9 डेज EMA को कैलकुलेट करने और ड्रॉ करने के लिए आपको SMA से नहीं स्टार्ट करना है, वरन MACD के पॉइंट्स को लेकर 9 डेज EMA लाइन बनानी है। इस प्रकार एक नई मेथड से बनी इस 9 डेज EMA लाइन को सिग्नल लाइन कहते हैं। इस प्रकार 9 डेज सिग्नल लाइन जो है वह 9 डेज EMA से स्टार्ट करके नहीं बनेगी, वरन हम यह कह सकते हैं कि सिग्नल लाइन MACD लाइन का 9 डेज EMA है।
अब हमें हिस्टोग्राम जानना बाकी रह गया। इसके लिए हम MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन के एवरी पॉइंट का एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और इस वैल्यू को बार चार्ट में ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार हिस्टोग्राम MACD लाइन एंड सिग्नल लाइन के एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर MACD हिस्टोग्राम की लेंथ पॉजिटिव जोन में डिक्रीज होना शुरू हो गई है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे या एक नई शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे। इस प्रकार पॉजिटिव जोन में MACD हिस्टोग्राम के बार की लेंथ डिक्रीज होते होते हिस्टोग्राम के बार नेगेटिव जोन में बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब बियरिश मोमेंटम गहराता चला जा रहा है और नेगेटिव जोन में हिस्टोग्राम की लेंथ मैक्सिमम होकर जब बार की लेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो यह इस बात का संकेत होता है कि बियरिश मोमेंटम एंड हो रहा है। एंड इसी समय आप अपनी पहले से ली हुई शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। फिर से आपको बता दूं कि MACD लाइंस आपको एक्चुअल में ड्रॉ नहीं करनी है। जब आप ट्रेडिंग व्यू साइट में प्राइस चार्ट लगाओगे तब वहाँ इंडिकेटर मेनू में आपको सारे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन यह ज़रूरी है जानना कि इंडिकेटर कैसे स्केच किया गया है और ऐसे स्केच करने के पीछे क्या मिस्ट्री या रहस्य है, जिस मिस्ट्री या रहस्य से हमें बाय सेल होल्ड एंड स्क्वायर ऑफ के सिग्नल्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि MACD को दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कैसे लगाया जाए एंड यह भी जानेंगे कि वे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको MACD के साथ लगाकर हम MACD को कारगर कर सकते हैं। RSI स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एंड बॉलिंजर बैंड जैसे कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनको MACD के साथ लगाने से MACD कारगर सिद्ध होती है और आपके लिए लाभकारी परिणाम लाती है। इस प्रकार ये उपरोक्त इंडिकेटर्स MACD से प्राप्त परिणाम को मजबूती देते हैं। मीन्स RSI स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स एंड बॉलिंजर बैंड्स MACD से प्राप्त ट्रेडिंग सिग्नल को या तो सप्लीमेंट करते हैं या MACD से प्राप्त सिग्नल से डाइवर्जेंस करते हैं। ट्रेडिंग सिग्नल सप्लीमेंट करने का मतलब होता है कि RSI, बॉलिंजर बैंड और स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर MACD के दिए ट्रेडिंग सिग्नल की कंफर्मेशन देते हैं। डाइवर्जेंस सिग्नल देने का मतलब होता है कि MACD जो सिग्नल दे रही है उससे उलट या उससे डिफरेंट सिग्नल RSI, बॉलिंजर बैंड एंड स्टोकेस्टिक इंडिकेटर दे रहे होते हैं। इस प्रकार RSI, बॉलिंजर बैंड एंड स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स MACD से डाइवर्जेंस के सिग्नल अगर दे रहे होते हैं तो आपको MACD के दिए सिग्नल को नहीं मानना है, और इससे उलट अगर RSI, बॉलिंजर बैंड एंड स्टोकेस्टिक वही सिग्नल दे रहे हैं जो MACD दे रही है तो फिर ओके। इस प्रकार अब मुझे MACD के साथ जो इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं उनमें आपको केवल स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स एंड बॉलिंजर बैंड के बारे में और बताना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर्स के बारे में समझाऊंगा, फिर बॉलिंजर बैंड के बारे में। अब हम इंट्राडे के लिए MACD को ट्रेडिंग व्यू साइट में सेट करते हैं। सबसे पहले कैंडलस्टिक चार्ट लगाएंगे। कैंडलस्टिक चार्ट कैसे लगाएंगे यह भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके बाद टाइम फ्रेम सेट करेंगे। इंट्राडे में MACD की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करेंगे। सेंसिटिविटी बढ़ाने का मतलब होता है कि कैसे MACD इंट्राडे में बेटर ट्रेडिंग सिग्नल दे। फिर जब MACD इंडिकेटर आपके चार्ट में लग जाता है तब आपको MACD इंडिकेटर के जस्ट ऊपर एक लाइन दिखाई देगी, जिस लाइन में कर्सर ले जाकर आपको सेटिंग्स का आइकन उसे क्लिक करके एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में इंट्राडे के लिए इनपुट्स में हम 5 और 35 और 5 या 3 और 10 और 16 MACD सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 और 35 और 5 सेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इस खुली हुई विंडो में फास्ट लेंथ में 5 की फिगर लगाएंगे, स्लो लेंथ में 35 की फिगर लगाएंगे। ऐसा करने से चार्ट में जो MACD लाइन बनेगी वो 35 डेज EMA को 5 डेज EMA से सबसेट करके बनेगी। अब 5, 35, 5 में जो तीसरी फिगर 5 है उसको सिग्नल स्मूथिंग में डालेंगे तो हमारी सिग्नल लाइन 5 EMA की कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ऐसा करने के बाद आप इस विंडो में ओके को क्लिक कर देंगे, जिससे 5 एंड 35 एंड 5 की आपकी MACD लाइन तैयार है, जिससे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार हिस्टोग्राम आपको MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में जो भी घटना हो रही होती है, हिस्टोग्राम उस घटना को विजुअली रिप्रेजेंट करता है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको विजुअली रिप्रेजेंट होने का मतलब बताऊंगा। जैसे कि आप अपनी कार चला रहे होते हैं तो जो मैं आपको एक ट्रैफिक सिंबल दिखा रहा हूँ, यह ट्रैफिक सिग्नल आपको बताता है कि आगे स्कूल है, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होंगे। अपनी कार की स्पीड आप कम रखिए। बच्चे रोड क्रॉस करने में गलती भी कर सकते हैं। कोई बच्चा अंदर की ओर से तेज़ी से सड़क पर आ सकता है। यह सारी बातें सड़क पर न लिखने के बजाय आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन द्वारा बता दिया जाता है।
इस प्रकार सारे ऑसिलेटर्स एंड इंडिकेटर्स शेयर प्राइस के समस्त पहलुओं का विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। पर दिखाई गई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए MACD सेटिंग निम्न प्रकार है। जब आपको MACD द्वारा ट्रेडिंग में कुछ महारत हासिल हो जाएगी तो तब आप MACD लाइन बनाने में जो पीरियड्स यूज़ होते हैं उन पीरियड्स को किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए अपने एक्सपीरियंस एंड ट्रेडिंग नॉलेज के आधार पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए MACD की सेटिंग्स में 12, 26 और 9 EMA का इस्तेमाल करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए 12, 26 और 9 EMA को इस्तेमाल करते हैं। जब आप MACD की ज़्यादा सेंसिटिव सेटिंग चाहते हैं इंट्राडे के लिए तब आप 6, 35 और 6 EMA को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के लिए जो MACD की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 12, 26 और 9 होती है और 5 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट के चार्ट के लिए जो बेस्ट MACD सेटिंग होती है वो 24, 52 और 18 की होती है। केवल 30 मिनट के चार्ट के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट MACD सेटिंग 24, 52 और 9 की होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 12, 26, 9 की MACD लगाएंगे, पर इंट्राडे के लिए 5, 15, 30 मिनट चार्ट के लिए 12, 26, 9 की MACD लगाएंगे और 24, 52, 18 की भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम 30 मिनट का चार्ट लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 24, 52, 9 की MACD वैल्यू बेस्ट रहेगी। और अगर आप इंट्राडे के लिए बहुत ही सेंसिटिव MACD वैल्यू चाहते हैं तो 6, 35, 6 की MACD वैल्यू लगाकर काम करेंगे। अब आप बताएं कि इस वीडियो में जो निम्न टॉपिक हमने कवर किए हैं वे क्या आपने ठीक से समझ लिए हैं? हमने यहाँ पर MACD की परिभाषा को कवर किया है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इसका पर्पज़ क्या है, इसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। MACD इंडिकेटर्स के डिफरेंट टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया है और यह भी बताया है कि MACD को दूसरे कौन से इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करना चाहिए। MACD के इस डिस्कशन को सुनने और समझने के साथ साथ अपने कंप्यूटर और मोबाइल में भी फैक्ट चेक करते रहें। इसके साथ ही साथ इस वीडियो और पिछले वीडियो में जो लर्निंग मैंने दी है उसकी वेब टेस्टिंग ज़रूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर इस वीडियो ने आपकी समझ को बढ़ाने में हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले समय में आपको अच्छी जानकारियाँ मिल सकें और स्टॉक मार्केट में आपकी बहुत गहरी पहुँच और गहरी पैठ बन जाए। अब जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो।